गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माँ भगवती क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में एजुकेशनल स्टडीज़ का जो यूनिट 5 है उसको हम इसमें कवर करेंगे, इश्यूज़ इन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं इश्यूज़ रिलेटेड टू प्रोफेशनल अपडेशन। तो प्रोफेशनल अपडेशन की बात करें तो इसमें टीचर जो है वो रेगुलरली अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता है, नई टीचिंग मेथड को सीख रहा है और नई टेक्नोलॉजीज़ को समझ रहा है, और साथ ही साथ जो करिकुलम में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे वो जो चीज़ें उससे अपडेट रहने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोफेशनल अपडेशन में आ जाती है। लेकिन इसके साथ ये जो पूरा प्रोसेस रहता है इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो सबसे पहला क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी होती है, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक है, जिसमें जो टीचर्स होते हैं उनको रेगुलर एंड प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और वेल प्लान्ड नहीं होते हैं। एंड जो स्किल ट्रेनर्स जो होते हैं वो हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो हमेशा नहीं रहती है। सेकंड है रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो ऑनलाइन लर्निंग, स्मार्ट क्लासेस, एआई टूल्स एंड डिजिटल टीचिंग मेथड्स के बारे में बताता है। ठीक है, जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजीज जो चेंज हो रहे हैं वो बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रहा है, जिसमें जो सभी टीचर्स हैं वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए अभी उतने ट्रेंड नहीं हुए हैं। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी इज स्टिल लो इन मैनी एरियाज। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन। तो लैक ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो इसमें हैवी वर्कलोड होता है, जिसमें टीचर्स का जो इंटरेस्ट है नई स्किल्स को सीखने के लिए वो क्या है, रिड्यूस होता चला जाता है। एंड टीचर्स जो है वो अपडेट रहने के लिए इंकरेज नहीं होते हैं, मतलब कि हम इस खुद से इंकरेज नहीं होते हैं कि हम इस चीज़ को सीख लें। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी आती हैं। तो मोटिवेशन की कमी रहती है, रिसोर्सेज की कमी रहती है, फैसिलिटीज़ की कमी रहती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। लाइक मतलब इसमें जो टीचर्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट इतना नहीं मिलता है जिससे कि वो वर्कशॉप्स एंड कोर्सेज को अटेंड कर सके। एंड लो सैलरीज इन प्राइवेट स्कूल्स डिस्करेजेस टीचर्स फ्रॉम डूइंग एडिशनल प्रोफेशनल कोर्सेज। नेक्स्ट है इम्पैक्ट क्या पड़ता है इनका। जो टीचिंग है जो वो आउटडेटेड हो जाती है। एंड स्टूडेंट्स जो है वो मॉडर्न स्किल्स को सीख नहीं पाते हैं, और ओवरऑल क्वालिटी जो है एजुकेशन की वो डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर इश्यूज़ इन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। तो जो मेजर इश्यूज़ हैं वो कौन सा है, सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो है स्कूल्स में जो होनी चाहिए उसकी कमी है। जैसे ब्रोकन एग्जाम्पल अगर ले लो तो ब्रोकन और इनसफिशेंट क्लासरूम्स, लैक ऑफ फर्नीचर, नो प्रॉपर टॉयलेट्स, नो ड्रिंकिंग वाटर, नो प्लेग्राउंड, लाइब्रेरीज और लैब्स, नो इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट, नो फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि जो स्टूडेंट है वो स्कूल में मतलब एक तरीके से उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है और अटेंडेंस बिकम्स पुअर, वो स्कूल आना बंद कर देता है, एब्सेंट ज़्यादा होने लगता है, एंड लर्निंग आउटकम्स रिमेन लो। नेक्स्ट है इसका मेजर इश्यूज़ में सेकंड है ड्रॉप आउट, लीविंग स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग एजुकेशन, अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल को छोड़ देना। ठीक है, ड्रॉप आउट मीन्स स्टूडेंट लीविंग स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज़। रीजंस क्या है ड्रॉप आउट का, पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, चाइल्ड मैरिज, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ and unsafe school environment, need to help at home or work, and fear of failure, parents not educated and school environment not child friendly। इफ़ेक्ट क्या होता है इसका कि जो चाइल्ड लेबर है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है, फ्यूचर की जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डिक्रीज़ हो जाती है, सोशल इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेग्नेशन की। ये थर्ड मेजर इशू है जिसमें स्टूडेंट क्या है एक ही क्लास में रह जाता है फॉर मल्टीपल ईयर्स। ठीक है,
Stagnation means a student remains in the same class again and again without progress. Reason क्या है? वीक बेसिक लर्निंग रहता है, पुअर क्वालिटी टीचिंग, नो प्रॉपर गाइडेंस एट होम, लर्निंग डिफिकल्टीज नॉट आइडेंटिफाइड, नो रेमेडियल टीचिंग सपोर्ट। इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है एंड इंटरेस्ट जो है स्टडीज़ में वो एक तरीके से नहीं रहता है, ठीक है, एंड ड्रॉप आउट के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ इशू, मेजर इश्यूज, टीचर एब्सेंटिज्म। टीचर एब्सेंटिज्म का मतलब है कि टीचर जो है वो फ्रीक्वेंटली एब्सेंट रह रहा है, ठीक है। रीज़न क्या है कि टीचर को मतलब टीचर असाइन टू नॉन टीचिंग गवर्नमेंट ड्यूटीज़ एंड लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंस, लो मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन एंड हेल्थ इश्यूज़, वीक मॉनिटरिंग सिस्टम। इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि लर्निंग धीरे धीरे कम होती चली जाती है एंड स्टूडेंट्स जो है वो मतलब पीछे रह जाते हैं एंड जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो पुअर हो जाती है। टीचर शॉर्टेज, तो टीचर शॉर्टेज जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। स्कूल्स डू नॉट हैव इनफ टीचर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। एक ही टीचर 3-3, 4-4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ा रहा है, ठीक है। रीज़न क्या है? रिक्रूटमेंट में डिले आ रहा है, वैकेंट पोस्ट रिमेन अनफिल्ड, उसे फिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड क्वालिफाइड टीचर्स जो है वो रूरल पोस्टिंग को अवॉइड करता है, लो सैलरीज इन प्राइवेट स्कूल्स एंड स्टूडेंट पॉपुलेशन ग्रोइंग, मतलब जो पॉपुलेशन है स्टूडेंट की वो बढ़ रही है। इफ़ेक्ट क्या है? वन टीचर हैंडल्स मैनी सब्जेक्ट, ये अभी मैंने बताया था। क्लासरूम बिकम ओवर क्राउडेड एंड लर्निंग क्वालिटी रिड्यूसेस, जो क्वालिटी होनी चाहिए लर्निंग की वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है, जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये है यूनिट 5 एजुकेशनल स्टडीज़ का। तो ये सारे जो यूनिट 5 हैं ये पूरी कंप्लीट होती है एजुकेशनल स्टडीज़। बाकी का जो सब्जेक्ट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।